दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इस जूम सेशन इस वर्कशॉप में। और एवरी डे की तरह हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे सीखते हैं। वी हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर। और आप लोग सभी जानते हैं कि कल का जो डेन ग्रुप का सेशन था, आज हम लोग उसके बारे में ही थोड़ा सा एलोबरेट, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को सामने करने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आज मदर्स डे भी है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। कि सभी माताएं और बहनें हमारे ऊपर में अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, जिससे कि उनके आशीर्वाद की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स भी हमारे ऊपर में आया है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा इफेक्ट ना कर सके। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं, जब दुआई काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। जब सब चीज फेल हो जाती है तो आशीर्वाद जो आप लोगों का, जो बड़ों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में बना रहता है। और अक्सर गांव के लोग जब सुबह उठते हैं, शहर में रिवाज है कि गुड मॉर्निंग कह के सुबह की शुरुआत करते हैं। और गांव के लोग अक्सर जो शब्द बोलते हैं, वो शब्द आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूं। वो शब्द बोलते हैं दोस्तों, राम राम। इस शब्द को कहकर आज भी, या फिर मेरे जैसे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो आज भी अपने पेरेंट्स से राम राम कह के शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत यदि आपकी दोस्तों अच्छी होगी तो ऑब्वियसली है कि आपका दिन भी वेरी वेरी ग्रेटफुल ही जाएगा। तो दोस्तों कल का डेन ग्रुप का सेशन हुआ। कल के सेशन के अंदर में हमने कुछ अपडेट्स वहां पे लिए। और जो कल का डेन ग्रुप का, क्योंकि आज जो डिस्कशन होने वाला है, जो डेन वेबिनार हुआ हमारे बीच में, जो एवरी सैटरडे होता है, तो वहां पे डेन वेबिनार के अंदर में ये 3 पार्ट्स के अंदर में कंडक्ट हुआ। डेन वेबिनार हुआ वो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर में कंडक्ट हुआ। पहला पार्ट जो लिया वो एमिल सर ने लिया। दूसरा पार्ट लिया वो दानिश सर ने लिया। दानिश जकूरा जी हैं, उन्होंने दूसरा सेशन लिया। और तीसरा सेशन लिया है नाविद ने। नाविद सर ने तीसरा सेशन लिया। तो हम लोग पार्ट वाइज, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले पार्ट में एमिल जी ने क्या बताया, दूसरे पार्ट में दानिश सर ने क्या बताया, और तीसरे पार्ट में नाविद जी ने किन के ऊपर में बात करी, वो सारी चीजें आज हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों एवरी डे जूम मीटिंग में आने का सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। नो डाउट आप सभी बिजी हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी साथ के साथ चलती हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, वो हर किसी की है। बट यदि हमारे सीनियर्स मेंटर एवरीडे जूम पर आते हैं, बाई चांस यदि मैं नहीं रहा तो आप लोग ये मत समझना कि कभी भी जूम सेशन क्लोज होगा। जूम सेशन कभी क्लोज नहीं होगा। यदि मैंने स्टार्ट नहीं करा तो हमारे सीनियर अपलाइन स्टार्ट करेंगे, हमारे बैसला जी स्टार्ट कर सकते हैं, बबलू सर स्टार्ट कर सकते हैं, संजय गाड़ी सर हैं, अमोल सर हैं। सेशन कभी क्लोज नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो एवरीडे सेशन में आना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि दिन भर की भागदौड़ के अंदर में आपको अपडेट ही नहीं मिल पाएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक फिनटेक का प्रोजेक्ट है। एवरी डे यहाँ पे कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद एलेक्सर के ऑडियो मैसेज आते हैं, नए अपडेट्स हमारे बीच में आते हैं। यदि आप वो अपडेट्स नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये फिनटेक का प्रोजेक्ट है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे, हमने 3 पार्ट्स की बात करी, एमिल, दानिश, नाविद। तो पहला पार्ट दोस्तों लिया पार्ट वन। पार्ट वन के अंदर में जो पार्ट वन था, जो कि एमिल जी ने लिया, एमिल सर ने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे उन्होंने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया है, सिंपली उन्होंने डिस्कशन किया है कि कंपनी कैसे वो स्ट्रेटजीज लेकर आ रही है कि जहां पे जो अल्टीमा टोकन है, अल्टीमा टोकन का प्राइस कैसे इंक्रीज करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज कंपनी लेकर आ रही। चाहे वो किसी ना किसी रूप में हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो हालविंग हो, चाहे वो अनदर काम हो, हर चीज के अंदर में कंपनी अभी उसके ऊपर में फोकस कर रही है। दूसरा, दूसरी एक चीज और यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेकर जो एलेक्सर लेकर आ रहे हैं, जो नए हमारे पूल्स हैं, नए हमारे पूल्स के अंदर में क्या है कि हालविंग है। हालविंग एवरी 6 मंथ है। ओके। दूसरा, यहाँ पे एमएल जी ने ये भी बताया कि जो 5% की फ्रीजिंग फी है, तो वो भी ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है। अभी हम लोग किसके ऊपर में है, अभी हम लोग राइट नाउ कनेक्टेड हैं स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी से। बट दिसंबर 2024 तक
आपका स्प्लिटिंग 2.0 या 2.0 आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसा आपको पढ़ने में इजी लगे। तो ये चीज भी आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव हो जाएगी। प्रीमियम पूल्स के बारे में भी अमिल ने बताया कि जो प्रीमियम पूल का जो ऑफर है वो आपके पास में एक लिमिटेशन भी है, मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ही प्रीमियम पूल है। क्योंकि जो प्रीमियम पूल का जो अभी आपके पास में जो प्रीमियम पूल का बेसिकली एक प्रोमो चल रहा है हमारे पास, तो प्रोमो एक ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि एक बार ये प्रोमो खत्म हो गया तो आप, क्योंकि ये आदमी की फितरत है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी फितरत क्या है कि जब कोई चीज हम लोगों को ग्रैब करनी होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तो हम ओ माय गॉड बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो आदमी की एक फितरत ही ऐसी है कि जब तक नहीं आता तो उसकी कदर बहुत ज्यादा करता है, और जब उसको ग्रैब कर लेता है तो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। ये आदमी की फितरत है। तो अभी प्रोमो जो हमारे पास में चल रहा है, ये प्रोमो प्रीमियम का इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये आपका प्रीमियम पुल जो कनेक्टेड है वो आपका स्प्लिटिंग 2.0 के साथ में कनेक्टेड है। ये एलेक्स सर का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी आप पैकेज को बाय कर रहे हैं तो पहले दिन से ही आप यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर में है, बाय द हेल्प ऑफ बाय बैक पुल। दूसरा, एमिल ने यह भी बताया कि अक्सर ये बात हुई है कि जो 50% कैशबैक है, ये जो 50% कैशबैक है इसके ऊपर में कंपनी बड़ी प्रायोरिटी पे काम ले रही है, और मे भी बहुत जल्द ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी का पूरा जोर है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं 50% कैशबैक वाले वो कंपनी जल्दी रनिंग में लेकर है। दूसरा, एक चीज के बारे में और बात करी, जितने भी ओल्ड जो वाउचर्स हैं, मैक्सिमम हमारे पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम हमारे पार्टनर्स हैं जिनके पास में वो वाले वाउचर भी थे 100% कैशबैक वाले, तो अभी वहां पे क्या है कि कोड उनको नहीं आ रहा है। तो ये काम भी कंपनी ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत जल्दी विद इन फ्यू मंथ के अंदर में ये प्रॉब्लम आपको रिलीज, आपको रिमूव, आपको कोलैप्स होते हुए ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो जो आपका 100% कैशबैक पहले वाले वाउचर्स में आ रहा है वो आपको रेगुलर बेसिस पे आना चालू हो जाएगा। 50% कैशबैक भी कंपनी की पूरी प्रायोरिटी है कि कैसे कंपनी, मतलब कंपनी जो भी स्टेप ले रही है वो सारे के सारे जो पेंडिंग वर्क है, क्योंकि दुबई इवेंट में कंपनी काफी बिजी थी तो वहां पे कुछ काम नहीं हो पाया, बट राइट नाउ दुबई इवेंट कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी स्टेप बाय स्टेप जो पेंडिंग वर्क्स है उनको कंप्लीट करती जा रही है। दूसरा, कंपनी को ध्यान में एक चीज हो रहा है कि मार्केट के अंदर में जो अल्टीमा टोकन की जो ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा है उसको भी कंपनी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, उसको भी कंपनी ने डिक्रीज करना है। तो कंपनी वो सारे फंडामेंटल्स राइट नाउ, वो सारे टूल्स कंपनी आज यूज करने वाली है, अभी यूज करने वाली है, जिनके थ्रू स्टेप बाय स्टेप अल्टीमा की आपको जो मार्केट के अंदर में सप्लाई है वो डिक्रीज होते हुए मिलेगा। दोस्तों, आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखो, एलेक्स सर का कभी भी आप ऑडियो मैसेज को सुनते हैं ना एलेक्स सर के, तो आप हमेशा एक बार नोटिस करना, वो हमेशा है ना आप प्राइस के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिए जो लास्ट 15-20 दिन से जो सर के मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो एवरीडे आए चाहे वो दो दिन बाद आए, तो वो हमेशा उनका क्लू रहता है पीछे कि भाई हम इस मंथ के अंदर में हमारा ये रेट होगा। तो जो आदमी प्राइस को लेकर इतना सीरियस है राइट नाउ, क्योंकि उनको पता है कि एक लिमिटेड मैक्स ही सप्लाई है, एक बार ओवर सप्लाई मार्केट से खत्म होगी ना दोस्तों, अल्टीमेट टोकन है ना आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर में। अभी एलेक्स सर का फोकस सिर्फ प्राइस को लेकर है। एलेक्स सर मैसेज में हमेशा कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में भी आपको 8 to 10 $10,000 अल्टीमा का रेट आपको देखने को मिले। ये उनका पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है इसके आगे, इसके आगे उनका चैलेंज है कि दिसंबर 2024 में भी 15 से 20 हजार डॉलर आपको प्राइस देखने को मिले। तो यदि एलेक्स सर अपने ऑडियो मैसेज में ये कह रहे हैं ना दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि बैकएंड में कंपनी उसके ऊपर में काम करना चालू कर दिया। चालू ये नहीं है कि चालू करेगी, यहाँ पे गा गे गू गे की फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट की है। भाई कर दिया है, कर रही है कंपनी ऑलरेडी।
तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, वो कंपनी के सीईओ हैं, उनको पता है कि प्राइस को शूट आउट कैसे करना है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि प्राइस एकदम से आपका शूट आउट हो जाए, पता चला कि कुछ इफेक्ट पड़ा प्राइस के ऊपर में वो और वो ड्रॉप डाउन हो गया, वो कभी नहीं चाहते। जो लास्ट टाइम मिस्टेक्स हुई थी, एलेक्स सर कभी भी उनको रिपीट करना नहीं चाहेंगे, और हम खुद नहीं चाहते, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ नेटवर्कर, हम खुद नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो। ग्रेजुअल ग्रो हो प्राइस का, एक सैचुरेशन मोड में हो, चलेगा, बट ये रॉकेट की तरह जाना और फिर रॉकेट की तरह नीचे आना, ये सही नहीं है, और ये आप लोग भी जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो ये चीज सही नहीं है। हम चाहते हैं कि प्राइस ऑलवेज फ्लक्चुएटेड रहे, ये ऐसे मोड में चलता रहे, चलेगा, बट हमें ये नहीं चाहिए शूट आउट हुआ और नीचे आ गया, नो, हमें ये नहीं चाहिए। फ्लक्चुएशन ऑलवेज रहेंगी दोस्तों। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। आपको पता होगा कि ब्लैक बोर्ड होता है, जो ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर में व्हाइट से लिखा जाता है, उसको हिंदी में श्यामपट बोलते हैं। दोस्तों आप ये देखिए कि यदि ब्लैक बोर्ड वो ब्लैक है, क्या उससे ब्लैक से आप लिख पाएंगे? ब्लैक चौक से आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो व्हाइट, एक ये कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। लाइफ में कलरफुल प्रॉब्लम्स तो होनी ही चाहिए, टेंशन तो होनी चाहिए, तो तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। बैटरी का जो सिंबल होता है, एक प्लस का होता है, एक नेगेटिव का होता है, तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो तभी तो करंट पास होता है। तो यदि ये चीजें नहीं होंगी तो करंट पास ही नहीं होगा। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव ही बैटरी का जो सिंबल होगा, तो करंट कैसे पास होगा? नो, करंट भी तभी पास होगा यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो हर चीज हमारी लाइफ के ऊपर में भी ऐसे अप्लाई होती है, और ये लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम्स का आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये तो एक एक कलरफुल रेनबो की तरह ये काम करता है, बट हमारा डिसीजन ये है कि हम क्या सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं या गोल्स पे। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही नजर आएंगी, गोल पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन अवर माइंड सेट। तो यहाँ पे जो एलेक्स सर कर रहे हैं, ये पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कि कैसे मार्केट से। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। वैसे हम सेशन में जब भी कैलकुलेशन करते हैं, तो अक्सर हम इन चीजों को रिपीटेशन करते हैं। सिर्फ एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे डिटेल में। आपको पता है कि पहले 5% की जो फ्रीजिंग फी है, वो हमारी वीआईपी पुल में जाने वाली थी, बट राइट नाउ वो जाएगी बाय बैक पुल में। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली क्या है, हम समझाना आपको चाहते हैं, बट कुछ लोग होते हैं वो समझना ही नहीं चाहते। आप नहीं समझना चाहते तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप ये देखिए, मार्केट के अंदर में मैं कहता हूं कि चलो 17,000 अल्टीमेट टोकन है फ्रीली, ओके। अब थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट 1 ईयर में, जब से स्मार्ट ब्लॉकचेन आई है, जब से हमारे पास में रेड के स्प्लिट्स के पैकेजेस आए हैं, तो लास्ट 1 ईयर में 3 लाख 3 लाख अल्टीमस का 3 लाख का ट्रांसैक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब एलेक्स सर ने यह बात बोली है कि यदि 5% की फीस को हम पहले ही दिन से लगा देते, देखो, फेलियर होता है, मिस्टेक्स होती हैं, और लेज भी करता है। आदमी वही अच्छा है जिसने गलती करी और अपनी गलती को मान लिया, प्योर ही लीडरशिप है। यदि कुछ, और आपको पता कि इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग कैसे हैं, खुद की गलती नहीं मानेंगे, ब्लेमिंग करते हैं दूसरों पे। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं मार्केट में। एलेक्स सर ने बोला कि पिछले 1 साल के अंदर में 3 लाख का ट्रांसैक्शन वॉल्यूम अल्टीमास का हुआ, सिर्फ अल्टीमास का। ओवरऑल ट्रांसैक्शन तो 40 लाख प्लस की हुई है, सिर्फ अल्टीमा की बात कर रहे हैं। 3 लाख का ट्रांसैक्शन वॉल्यूम हुआ। यदि हम पहले ही दिन से, जब रेड स्प्लिट्स मार्केट में आया, यदि पहले ही दिन से हम 5% की फ्रीजिंग फी को अप्लाई कर देते, तो 15,000 अल्टीमा टोकन वीआईपी पुल के अंदर में चले जाते, जो अभी शिफ्ट होंगे बायबैक पुल के अंदर में। तो जो प्राइस अभी आप देख रहे हैं ना, 3400 3500 का, इन बिटवीन, इसके बीच में, ये प्राइस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी नहीं मिलता। क्योंकि मार्केट के अंदर में जोर मार के 1,000 या 2,000 अल्टीमेट टोकन ही बचते हैं। तो आप ये देखिए कि प्राइस क्या हो सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब वो कंपनी को क्यों करना पड़ा? अब कंपनी ने, जब नए पूल्स कंपनी लेकर आएगी, तो कॉइन तो कंपनी के पास में 1 लाख ही है,
और यदि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में है तो 1 लाख से टोकन ज्यादा मार्केट में भी नहीं आ सकता। तो जब कंपनी नए पूल्स लेकर आई तो वहां पे कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी ने बैकएंड के अंदर में जो कंपनी ने बैकएंड के अंदर में अल्टीमास को बचा के रखा हुआ था, अल्टीमा टोकन को, तो वहां पे क्या किया, न्यू पूल्स के अंदर में डालना शुरू कर दिया। भाई नए पूल आपको रिवॉर्ड देगा, वो कहां से देगा? उसके अंदर में जब कॉइन को इनसाइड किया जाएगा, लॉक किया जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो तभी तो आपको डेली का रिवॉर्ड देगा। आखिर वो टोकन कहां से आया? वो टोकन आना तो 1 लाख में से ही है। यदि ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज है तो 1 लाख से टोकन तो आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर में, और ना स्मार्ट एक्सप्लोरर पे वो शो करेगा। तो कंपनी ने जो वॉल्स में स्टार्टिंग में जो वॉल्स थी, वॉल्स के अंदर में जो 10,000 अल्टीमा को रखा हुआ था, तो यहाँ पे इन 10,000 अल्टीमा को पूल्स के अंदर में डालना शुरू कर दिया स्टेप बाय स्टेप, जितने भी पूल्स हमारे आए। और इन पूल से हम क्या ले रहे हैं? डेली का रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में तो कोइन आ रहा है। कोइन कहाँ पे जा रहा है भाई? कोइन तो मार्केट के अंदर में ही जा रहा है। तो अब कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि जो मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई ज्यादा हुई है, क्योंकि ये एयर ड्रॉप ही मार्केट के अंदर में अल्टीमेट टोकन आया है, ज्यादा आया है। अल्टीमेट टोकन कंपनी के पास में नहीं है, वो हमारे पास में आ रहा है, अब हम उसको सेल कर रहे हैं। ये हमारा माइंडसेट है। यदि कोई आदमी सेल कर रहा है, ये कंप्लीटली उसका डिसीजन है। इसीलिए एलेक्स सर ने क्या किया, एलेक्स सर ने इसलिए ये काम कर दिया कि 5% की फ्रीजिंग फी को अप्लाई कर दिया। अब आप थोड़ा सा ब्रीफली समझने की, अब हम थोड़ा 6-8 महीने की बात करते हैं। हम लोग लगभग बात करते हैं दिसंबर 2024, या फिर हम जनवरी 2025, हम लोग इसकी बात करना चाहेंगे, आने वाले 6 से 7 महीने की। ओके। एलेक्स सर कह रहे हैं कि भी दिसंबर में प्राइस ये होगा। वो क्यों कह रहे हैं? अब आपको ये आएगा समझ में। लगभग एलेक्स सर ने बताया था अपने वेबिनार में कि बाय बैक पुल के अंदर में लगभग 200 से 250 अल्टीमा चले गए हैं। कितने? 2 हफ्तों में। जो एलेक्स सर ने बताया कि लगभग $1 मिलियन के अल्टीमा टोकन्स बायबैक पुल के अंदर में चले गए हैं। जो एलेक्स सर ने बताया, क्योंकि हम आपको बताने का वही बताते हैं जो ऑफिशियल है। अब आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए, जब 200-250 अल्टीमा टोकन, मतलब महीने में लगभग बोले तो, चलो 400 अल्टीमा टोकन महीने के अंदर में कहां पे जा रहे हैं? बायबैक पुल के अंदर में जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि एवरी मंथ 400 अल्टीमा टोकन बायबैक पुल में जाएगा। अब आप सभी के सभी यहाँ पे लीडर्स हैं, समझदार हैं, आप लोग सभी जानते हैं भाई, जो बिजनेस इस महीने में हुआ तो उससे अगले महीने में बिजनेस कम, तो कम के चांस तो बहुत मुश्किल है, ज्यादा ही होगा ना। जो ट्रांसैक्शन इस महीने में हुई है कंपनी के पूरे इकोसिस्टम में, तो वो ट्रांसैक्शन अगले महीने में ज्यादा ही होगी, आप सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि राइट नाउ इतना मोमेंटम भी नहीं है, और बिना इतने मोमेंटम के यदि 400-200 अल्टीमा एक महीने में बायबैक पुल के अंदर में जाएंगे, जा रहे हैं, और जब मोमेंटम आ जाएगा तो क्या पता 600, 800, 1000 अल्टीमा टोकन बायबैक पुल में जाए। भाई ऐसा भी तो है, ट्रांसैक्शन तो इंक्रीज ही होगा, ट्रांसैक्शन तो कम नहीं होगा। तो अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो एलेक्स सर बता रहे हैं। एलेक्स सर ये बता रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी 2025 में, ये 2024 की बात है और ये जनवरी 2025 की बात है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मात्र 25 अल्टीमा टोकन ही मार्केट के अंदर में आएगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, यदि सिर्फ 25 अल्टीमा टोकन ही मार्केट के अंदर में आता है तो महीने में कितना हुआ? 750 टोकन हुआ ना, कि मार्केट के अंदर में 750 टोकन आया। अब उसके अंदर में से भी लगभग 400 से 500 टोकन कहाँ पे चले गए? बायबैक पुल के अंदर में चले गए। तो मार्केट में टोकन कितना बचा? मार्केट में टोकन आपका सिंपली 300 से 350, मार्केट के अंदर में सिर्फ 300 से 350 अल्टीमा टोकन ही बचा। लेकिन ये कहानी तब की है। अब आप पूछेंगे सर ये कहानी तब की है? ये कहानी तब है जब पहले क्या होगा, पहले मार्केट के अंदर में जो 15 से 17 हजार अल्टीमा टोकन है, उनको मार्केट से बायबैक करना पड़ेगा। जब वो मार्केट से हट जाएंगे, और जब 6 से 8 महीने बाद सिर्फ 25 अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में आएगा, और मात्र पता चला कि 400, 500, 300 कोइन तो बायबैक पुल के अंदर में ही चले गए, आप सिंपली ये समझने की कोशिश कीजिए कि यदि, क्योंकि सारी चीजें हम आपको ग्राउंड लेवल पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे मतलब
मतलब रियल तथ्यों के ऊपर में यहाँ पे बात की जा रही है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश ये कीजिए। अभी राउंड फिगर पकड़ते हैं, 15,000 अल्टीमा टोकन जब मार्केट में है तो अल्टीमा का रेट कितना है? $3,500। ये आप लोगों के सामने है। जब फ्रीली मार्केट के अंदर में ये अल्टीमा टोकन है, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जब मार्केट के अंदर में टोकन ही जब 750 आएगा, मैं कहता हूँ 15,000 अल्टीमा टोकन 6 से 8 महीनों के अंदर में खत्म हो गए, क्योंकि 5% की फ्रीजिंग फीस ये हो जाएगा। एक साल पकड़ते हैं, चलो 6 महीने छोड़िए, हम एक साल पकड़ते हैं, एक साल के अंदर में मार्केट खाली होगी। उसके बाद क्या हो रहा है? लिमिटेड कोइन नहीं आ रहा है ना, तो उस लिमिटेड कोइन में से भी क्या होगा? 300, 350 कोइन ही मार्केट के अंदर में बचेगा फ्रीली। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, 15,000 के रेट पे, भाई 15,000 के रेट पे 3,500 रेट है। यदि 400 या 500 अल्टीमा ही मार्केट के अंदर में फ्री होंगे तो रेट क्या होगा? अब मुझे तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि 15,000 के रेट पे 3,500 रेट डॉलर का रेट है, यदि 15,000 जो फ्रीली मार्केट के अंदर में कॉइन है, कंपनी स्टेप बाय स्टेप उनको खत्म करना जब चालू करेगी और लिमिटेड ही कॉइन मार्केट के अंदर में आएगा, और जब 300-400 कॉइन बायबैक पुल के अंदर में जाता रहेगा, तो लगभग 350-400 कॉइन ही फ्री मार्केट के अंदर में बचा, तो प्राइस क्या होगा? आप खुद कैलकुलेट कीजिए। इसीलिए एलेक्स सर आपको एक मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि भाई आप होल्डिंग कीजिए, आप सेलिंग मत कीजिए कि आने वाले 6 महीने साल में स्टोरी कुछ और बनने वाली है। सर वो हम लोगों के फायदे के लिए ही बात करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग समझना ही नहीं चाहते, हम लोग नहीं समझना चाहते। तो ये सबसे बड़ी कमी एलेक्स में नहीं है। हम कह रहे हैं भाई एलेक्स में कमी है, दोस्तों नहीं, ये एलेक्स में कमी नहीं है, ये कमी हमारे अंदर। तो सिंपली एमिल जी ने इन सब चीजों के ऊपर में थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन करके बताया, उन्होंने वर्बली बताया, सिर्फ ये फर्क है। तो इसके बारे में एमिल ने बताया। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था कि अल्टीमेट टोकन आपका कैसे, फिर ऊपर से रॉयल पुल आ रहा है हमारे बीच में, तो वो एक अलग मतलब वो चीजें भी सारी हमें पता है कि स्मार्ट पुल भी आ रहा है, ये सारी चीजें हमें पता है। सेकंड पार्ट जो लिया दानिश ने, दानिश जकूरा सर ने जो कल की मीटिंग में लिया, दोस्तों इस पार्ट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने है ना इस लेवल पे कल बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ढूंढने चाहिए एक प्रोस्पेक्ट में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी चीजों के ऊपर में दानिश सर ने कल नजर डाली। यदि हम एक प्रोस्पेक्ट को ढूंढना चाहते हैं, यदि हम एक प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, तो वी हैव एबल टू नो, हमें पता होना चाहिए क्या वो प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस के काबिल है, क्या वो टर्म और कंडीशन को क्वालिफाई करता है इस बिजनेस में आने के लिए, या ऐसे ही आपने पीडीएफ दिखा दिया, अरे ये बिजनेस ऐसी है, ऐसे है, ये तेरा और ये मेरा, बाकी सब कंपनी का, चलो आजा दोनों काम करेंगे। नो, दानिश सर ने कल खुद बताया कि प्रोस्पेक्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो टर्म और कंडीशन है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर में ढूंढने हैं, या आपको लगता है कि यार ये रियल में ये वही आदमी है जो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, तो आपको ढूंढना है। तो वो कौन से पॉइंट्स है, मैं थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है, तो मैं सारे पॉइंट्स तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। पहला पॉइंट, दानिश चकूरा जी ने यहाँ पे बात करी। फर्स्ट पॉइंट, क्या वो एम्बिशियस है, क्या वो एम्बिशियस है अपने ड्रीम्स को लेकर, क्या वो एनर्जेटिक है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके पास में आ रही है, क्या वो एनर्जेटिक है, क्या वो डिजायरेबल है कि जो उसके सपने हैं क्या उसके अंदर में वो क्षमता है कि वो अपने सपनों को कंप्लीट कर सके, और यदि वो सपने देखता है क्या वो उनको पूरा करने की क्षमता रखता है। तो ये चीजें प्रोस्पेक्ट के अंदर में आदमी हम लोग प्लान करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कितने मतलब क्या मतलब उसका माइंडसेट है, वो कितना इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है। और एक चीज और उन्होंने बात करी, उन्होंने एक चीज और बात की, उस बंदे का प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर में। यदि वो बिजनेस के अंदर में प्रोस्पेक्ट को आप लेकर आना चाहते हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर होना चाहिए कि यदि ये बिजनेस मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं।
यदि मैं फेल हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, यदि सक्सेस हो गया तो राइट नाउ जो मैं काम कर रहा हूं उससे कितना आगे मैं चला जाऊं। तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया, ओपन माइंडेड होना चाहिए। कंप्लीटली ओपन माइंडेड वो आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंडेड, खुले विचारों का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो होना चाहिए। दूसरा उसने ये भी बोला, विलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है विलिंग टू नो, एक जिज्ञासा होनी चाहिए लर्निंग की, कि मुझे सीखना है, कि आप मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा, मुझे सीखना है मुझे ट्रेनिंग्स लेनी है। कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए जो कल दानिश जगूरा सर ने बताए। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्कर होना चाहिए भाई, हार्ड वर्कर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हार्ड वर्कर का मतलब ये नहीं है कि दिन भर 12-14 घंटे काम करता रहे। हार्ड वर्कर का मतलब ये है, जब भी फोन गया सीनियर्स का, सर ये सर मैं रेडी हूँ, सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपलाइन ने फोन किया, अरे सर सैटरडे है, अरे सर आज ना संडे है, वहां पे है ना मीटिंग है, चलते हैं मीटिंग। अरे नहीं सर आज तो संडे है, सर आज तो मैं रेस्ट करूंगा। नो, इस टाइप का प्रोस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्कर होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा तैयार रहे, ओके सर आ रहा हूँ सीखने के लिए। हमेशा एक जुनून, एक अलग से पैशनेट होना चाहिए आपका प्रोस्पेक्ट, जिसके बारे में उन्होंने सर ने बताया। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नेगेटिव सिचुएशन के भी अंदर में भी अपने आप को पॉजिटिव कर ले। दैट्स अ वेरी वेरी गुड लीडरशिप प्रोस्पेक्ट, कि सिचुएशन नेगेटिव है और उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर में भी वो अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है। हम लोग हैं, जितने भी हमारे टॉप सीनियर है, मार्केट की हालत क्या है हम सभी जानते हैं, बट आज भी वो कितने सही तरीके से बिल्कुल आज हमको गाइड कर रहे हैं। एलेक्स सर कितने प्रॉब्लम्स, कितने मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप पे दुनियादारी उनको आता है एलेक्स सर को, क्या वो कभी नेगेटिव होते हैं? सर वो कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक गोल है, और जिसका गोल होता है तो वो निंदा, क्रिटिसिज्म, आलोचना उसके ऊपर में स्ट्राइक करती हैं, आती हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फेलियर को झेल झेल के, मिस्टेक्स को, गलतियां कर करके लोग कहते हैं वो तो पागल है, बार बार गलतियां करता है। दोस्तों ये आपका वहम है। गलतियां करने वाला ही गलती 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 कर करके मेगा सक्सेस आपको मिलती है। ये माइंडसेट है। थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, आपको पता है 1000 पेटेंट बनाए थे उन्होंने। अब कोई आम आदमी होगा वो पता क्या बोलेगा, अरे कहाँ का थॉमस अल्वा एडिसन, 1000 बार फेल हुआ, उसको बल्ब ही नहीं बनाना आया। आम आदमी सोच ये बोलेगा। बट जो माइंडसेट, जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो पता क्या बोलेंगे, अरे थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 पेटेंट बनाए जिनके थ्रू बल्ब नहीं बनाया जा सकता, हमारा काम आसान हो गया। देखो माइंडसेट, नेगेटिव आदमी ने क्या बात बोली और जो ओपन माइंडेड है उसने क्या बात बोली। हमारे वर्ड्स का फर्क है, हमारे विचारों का फर्क है। वो बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं तो वैसा आप बन जाते हैं, ऐसे नहीं है, ये चीजें सच है। तो ये सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका प्रोस्पेक्ट का होना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल ले, दैट इज अ प्योर लीडरशिप, प्योर नेटवर्कर, प्योर गुड प्रोस्पेक्ट। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक चीज और बताया कि जिसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि प्रोस्पेक्ट आपका हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, ड्रीम सेबल भी होना चाहिए। और दूसरा कि दो, उन्होंने एग्जांपल दिया कि यदि आप 100 लोगों को आप शो द प्लान करते हैं, तो पता चला कि वहां पे दानिश सर ने बताया कि 50 लोगों ने तो आपका फोन ही नहीं उठाया। मान के चलो कि 100 लोगों ने आपको फोन, आपने 100 लोगों को फोन किया, पता चला कि 50 लोगों ने तो फोन ही नहीं उठाया, तो कितने बचे? 50। 50 में से इन कितने हुए? 25। ये कल दानिश सर ने एग्जाम्पल दिया कि यदि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से पास में जाते हैं तो वहां पे क्या आपके साथ हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में 100 लोगों को फोन किया, 100 में से 50 ने नहीं उठाया, 50 बसे, 50 में से 25 इन हुए। इन कितने हुए? 25। 25 में से 12, 12 लोगों ने क्या सोचा, कभी मूड में आया, मूड में आया तो काम कर लिया, मूड में नहीं आया तो काम कर लिया।
लेकिन 12 में से 3, ये 3 पीपल ऐसे होंगे जो 24/7 इस बिजनेस के अंदर में काम करें। तो आपकी जो फाइट है ना, वो बेसिकली ये जो ये जो 3 लोग है ना, इन 3 लोगों के लिए आपकी फाइट है। ये 3 पीपल, इन 3 लोगों को आपको ढूंढना है, इन 3 गुड प्रोस्पेक्ट को आपको ढूंढना है। ये असली जो फाइट है वो 3 लोगों के लिए। अब आप 1000 प्लान करते हैं, आप 10,000 प्लान करते हैं, आप कितने करते हैं, किसी ने 10 प्लान किया तो 10 में से बाय लक चांस उसको 3 प्रोस्पेक्टिव अच्छी मिल गए। अपने जैसे कि जिनका कुछ विजन है, जिनका कुछ गोल है, वो करना चाहते हैं। तो इन 3 लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा जिनका विजन हूबहू बिल्कुल आपके जैसा है। तो एक चीज और उन्होंने यहाँ पे बताई है, वो मैंने बिल्कुल स्पेशली नोट करी है। वहां पे सर ने बताया कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट अबाउट कनेक्टिंग पीपल, इट्स अबाउट शॉर्टिंग पीपल। ये बहुत अच्छी चीज, अच्छा बोला कि जो प्रोस्पेक्टिंग है, जो आपका प्रोस्पेक्टिंग है, वो लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, नहीं, वो शॉर्टेज करने का बिजनेस है। आपको शॉर्टेज करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है गड़े घोदे बकरियां सब आ जाओ, नो, कन्विंसिंग नहीं है ये शॉर्टेज है। आपको प्रोस्पेक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा, कन्विंस नहीं करना है, शॉर्ट करना पड़ेगा कि यार रियल में ये आदमी ही इस बिजनेस के काबिल है। दैट इज अ प्योर लीडरशिप इन दिस मैन, कि यही वो प्रोस्पेक्ट है जो इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हो सकता है। यही वो प्रोस्पेक्ट है जो मेरे जैसा, मेरे भी 10 गुना ज्यादा मेरे जैसे लोग इस बिजनेस के अंदर में लीडर क्रिएट कर सकता है। तो आपको कन्विंस नहीं करना है, बेसिकली शॉर्टेज करना है, शॉर्ट आउट करना है प्रोस्पेक्ट में से। तो बहुत अच्छा पॉइंट ये सर ने बताया। दूसरा, सर ने एक चीज और बताई, आईपीए क्लियर होना चाहिए उसका, आईपीए। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था दोस्तों की आईपीए क्या होता है, बट कल का सेशन अटेंड किया तो मुझे पता चला। आईपीए का मतलब क्या होता है? आईपीए का मतलब होता है इनकम, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, दैट इज आईपीए। आईपी क्या है? हम लोग लीडर तो हैं, हमारा आईपी क्या है? हमारा इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है? इस बिजनेस के अंदर में पैकेज ले लिया, खाली बैठ गए, क्या इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है? कुछ भी तो नहीं है, रिवॉर्ड के ऊपर में भरोसे बैठे हैं, नो। तो आईपी हमारा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस के अंदर में पैकेज तो ले लिया, बट पैकेज के अलावा जब मैं इस बिजनेस को प्रमोट करूंगा, अपने जैसे कई जैसे लोग लेकर आऊंगा, उनको ट्रेन करूंगा, उनके अंदर मैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करूंगा, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो आपका जो आईपी है ना, वो आपका जो आईपी का जो ग्राफ है, आपने पैकेज लिया, एक बार शूट आउट हुआ, फिर ऐसे 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 आना स्टार्ट हुआ। बट यदि आप यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करेंगे तो आईपी, मेहनत लगेगी, पसीना आएगा, फिर एकदम से स्टेप बाय स्टेप ऐसे 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 आपका आईपी इंक्रीज होना चालू होगा। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, दैट इज अ लॉट्स लॉट्स ऑफ मैटर इन दिस बिजनेस। तो ये चीज बहुत अच्छा सर ने बताया। और दूसरा, उसका कर्तव्य बनता है कि यदि एक गुड प्रोस्पेक्ट को वो लेकर आना चाहते हैं तो उसके अंदर में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने जैसे मैक्सिमम लीडर को टीम के अंदर में बिल्ड कर सके, जो कि दानिश जगूरा सर ने बताया। बहुत अच्छी सर ने यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बताया। तो ये पार्ट था दानिश जखूरा सर ने, पार्ट 2। तो कुछ पॉइंट्स थे, मे बी आपने कुछ ने नोट किए होंगे, कुछ ने नोट नहीं किए होंगे, मे बी सेशन रिकॉर्डिंग है तो कोई बात नहीं। तो ये चीजें दानिश जकूरा सर ने बताया। फिर हम तीसरे पार्ट के ऊपर में बात करेंगे। तीसरा पार्ट है दोस्तों जो नाविद ने लिया। अभी हमने अल्टीमेट ओन के बारे में देख लिया जो एमएलजी ने बताया। दानिश जकूरा सर ने प्रोस्पेक्ट को कैसे ढूंढना है, उनका सिर्फ हिंदी में निचोड़ बताऊं ना मैं रियल में, उनका सिर्फ कहने का पर्पज ये था, मजबूर को नहीं, मजबूत को पकड़ो। मजबूर को नहीं पकड़ना है, मजबूत को पकड़ना। जिस आदमी के पास में पहले से ही कुछ नहीं है, पहले से ही कुछ एक लर्निंग के लिए वो टाइम नहीं देना चाहता, वो रेगुलर जूम पर नहीं आना चाहता, आप उसकी क्या हेल्प करेंगे? वो मजबूर है। आप मजबूत को पकड़ती है, मजबूर को आप छोड़ दो, मजबूत को ढूंढिए। आपकी फाइट एक मजबूत लीडर की होनी चाहिए। जब सामने वाले को आप प्लान करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार रियल में ये वही है
जिसकी मुझे तलाश थी, ये वही है कि इस बिजनेस के अंदर में ये पूरा सितारा चमकेगा, ये वही है। वो आप मजबूत को पकड़िए, मजबूर को नहीं पकड़िए, मजबूर को छोड़ दीजिए। जो पहले से ही मजबूर है, जो पहले से ही इतना प्रॉब्लम्स में है, मजबूर है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एवरीथिंग आपको प्रॉब्लम की ही बात करेगा। क्या आपको लगता है कि वो कभी ट्रेंड हो पाएगा? आप खुद से पूछिए, इम्पॉसिबल। खैर, ये दानिश सर ने हमें अच्छे से बताया। तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे नाविद जी ने हमें क्या बताया। नाविद सर ने सबसे पहला अपडेट दिया कि 8 जून को, जस्ट अ मिनट, आई द बिट, थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो गया, यस। नाविद ने हमें यहाँ पे बताया 8 जून को, 8 जून 2024 को यूरोप के अंदर में एक इवेंट होगा। यूरोप के अंदर में एक इवेंट होगा। तो उस इवेंट के बारे में नाविद जी ने बताया। दूसरा, नाविद जी ने और थोड़ा सा ब्रीफली क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी बताया कि क्रिप्टो मार्केट राइट नाउ बुलिश है, तो आपको क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए। तो थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी उन्होंने बताया, अल्टीमस के बारे में भी बताया कि भाई आप अपनी स्ट्रेटजीज को क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि नाविद के पास में भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और अक्सर एमिल, दानिश, जगोरा, इन तीनों का एक्सपीरियंस मिला के 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनका बन जाता है। तो दैट ग्रुप का सेशन इवेंट करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारे पास में नहीं है, जो चीजें हमें नहीं पता, तो वो हमें सीधा फ्री में नॉलेज हमें देने का काम कर रहे हैं। तो उनके सेशन को हमें 100% श्योर अटेंड करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। अब जैसे आईपीए, आईपीए मुझे नहीं पता था, तो मैंने आपको बताया। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, भाई मेरा क्या है, आपका क्या, आप पूछिए आप अपने आप से। कुछ ना कुछ चीजें हमें जरूर सीखने को मिलती है। तो उन्होंने क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी बताया कि भाई क्रिप्टो मार्केट का अभी नेचर कैसा है, अभी विंटर भी आने वाला है, तो मे भी क्रिप्टो मार्केट अभी कोलैप्स हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर में आपको जाना चाहिए, आप रिसर्च कीजिए। कौन से आपको लार्ज कैप के जो कॉइन्स है वो आपको पसंद है, तो आप उनके अंदर में जाइए। यदि आप इनके अंदर में भी नहीं जाना चाहते, तो सिंपली आप प्रोमो लीजिए, प्रोमो का बेनिफिट उठाइए और यहाँ पे होल्डिंग कीजिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कल मैंने आपको आपको पता होगा कि कल मैंने सीएमसी का आपको पूरा बताया, कॉइन मार्केट कैप का पूरा बताया। और कल उसके अंदर में एक चीज थी, हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा एक वहां पे पॉइंट था। तो हिस्टोरिकल डाटा के अंदर में जब मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको बताया, देखो कल मैंने आपको बताया तो मेरे याद है। मे भी जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको भी याद होगा कि भाई भाई गौरव जी ने कल हमें इसके बारे में यहाँ पे बताया था। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि कल जब हिस्टोरिकल डाटा, जिनके ऊपर में नाविद जी ने बात करी, हिस्टोरिकल डाटा जब हमने वहां पे उठाया, तो हमने, आपको पता होगा कि 12 फरवरी 2017 का लिया था। हिस्टोरिकल डाटा में 12 फरवरी 2017 का लिया। वहां पे बीटीसी का रेट कितना था? 999 पॉइंट समथिंग समथिंग डॉलर। इथेरियम का रेट कितना था? 11.49 डॉलर। ये था ना 7 साल पहले। 7 साल पहले का रेट क्या है और 7 साल बाद का रेट क्या है? बीटीसी कितने पे है? 60,000 डॉलर के आसपास। इथेरियम कितने पे है? लगभग 2500 डॉलर के आसपास। कितना टाइम मल्टीप्लिकेशन हुआ है, आप अपने आप से कैलकुलेट कीजिए। और ये पैसा किसने कमाया? या मैंने कमाया या आपने कमाया? हमने नहीं कमाया। या तो हम इस इंडस्ट्री में लेट आए, या हमें पता नहीं था। पैसा सिर्फ एक बंदे ने कमाया, और वो कौन था? वो था होल्डर। इस बंदे ने पैसा कमाया, जिसके अंदर में पेशेंस था। कल हमारे बीच में हमारे एक ट्रेनर आए थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिनका नाम है सुनील जाधव सर। बहुत अच्छा सर बोलते हैं, बहुत अच्छा। और कल की सर की मुझे एक बात याद है दोस्तों। सर ने कल पता क्या बोला था? कल कल सर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। आपको पेशेंट नहीं बनना है, आपको के अंदर में पेशेंस होना चाहिए। कल बड़ा सर ने अच्छा एलिब्रेट किया था इसके बारे में। आपको पेशेंट नहीं बनना है, आपको पेशेंस बनना है। आपको इस बिजनेस में पेशेंस होना चाहिए, और जिसके अंदर में पेशेंस होगा, एक दिन वही अल्टीमा की स्टेज के ऊपर में खड़ा होगा और अपनी सक्सेस की स्टोरी को बता रहा होगा। तो आपको पेशेंट यहाँ पे नहीं बनना है। जो सुनील यादव सर का कर मैं थैंक्स करता हूँ कि रियल में सर बहुत अच्छा सर्कल आपने बताया। और हम खुद चाहेंगे कि आप एवरीडे हमारे सेशन में आए, आप शेयरिंग करें, जिससे मैक्सिमम कम्युनिटी सर आपसे सीख सके। थैंक यू सो मच सुनील यादव सर। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कल के वेबिनार के अंदर में मैंने थोड़ा सा एक रिपीटेशन किया कि कल के वेबिनार के अंदर में जो एमिल ने बताया और जो दानिश जगूरा सर ने नेटवर्क पॉइंट के बारे में
प्रोस्पेक्ट को कैसे चूज करना है उसके बारे में बताया। एमिल ने बताया कि क्रिप्टो मार्केट कैसे ही है, 8 जून का यूरोप के अंदर में इवेंट है, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर में यदि आपने पैसा कमाना है तो आप एनालाइज कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत है। तो आप लार्ज कैप में जाइए, मिड कैप में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए, ओल्ड कॉइन्स के अंदर में, एज पर यूर डिसीजन। बट साथ साथ अल्टीमा के ऊपर में आप पूरा फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमा इज ए हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन। ये हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई इसकी डिक्रीज होती रहेगी मार्केट के अंदर में। राइट नाउ हम सभी जानते हैं कि सप्लाई ज्यादा है, बट वी डोंट नीड टू बी वरी। एलेक्स सर वो पॉइंट्स, वो टूल्स लेकर आ चुके हैं जिनके थ्रू कुछ ही महीनों के अंदर में रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये सारा का सारा सेशन आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली, जो डैन ग्रुप का जो सेशन हुआ, मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने की कोशिश करी। थोड़ा सा आज सेशन हमारा छोटा हुआ, मैं मानता हूं, बट सेशन छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता दोस्तों। मैटर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, चाहे वो 5 मिनट में पहुंचे, चाहे वो 50 मिनट पहुंचे, इट डजंट मैटर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो आप लोगों ने पेशेंसली इस सेशन को अटेंड किया। और अब हम यहाँ पे अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे गुरुज हैं, हम सबसे पहले अपने गुरुज को सुनना चाहेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा नारायण वखंडे सर को, कि नारायण सर प्लीज सर आप आइए। और आज का हमारा सेशन कैसा रहा, क्योंकि बेसिकली हमने डेयरिंग ग्रुप के सेशन को भी थोड़ा सा एलोबरेट किया है हिंदी के अंदर में कि कैसे प्रोस्पेक्ट को हमें चूज करना चाहिए। तो आप सर इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से और मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर प्लीज द फ्लोर इज योर सर। थैंक यू। गौरव सर मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर। थैंक यू गौरव सर। सेशन के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन जो रहता है एकदम परफेक्ट रहता है। और जो तरीके से आपने कल का डेन टीम का मीटिंग प्रेजेंट किया है सर, सही में बेहतरीन है। और डेन टीम का जब भी सर मीटिंग रहता है ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और आपने पॉइंट टू पॉइंट वहां पे देखो, डेन टीम का जो ग्रुप है सर, डेनिस, इविल और नाविद, तो ये सर अलग अलग, क्योंकि हम पर्सनली तीनों को मिले हैं। इविल सर गुजरात में आए थे, अहमदाबाद में गांधीनगर में आए थे, वो टाइम पे उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये सर बहुत अच्छे इंटरनेशनल लीडर है और उनसे बहुत कुछ सीखने के अपने को मिलता है। और जैसा दानिश सर ने अपनों को टीम नेटवर्क के बारे में बता दिया, तो सर ये ऐसे लीडर है, ये टॉप लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है। तो हमें ये लोगों से बहुत सीख के, मतलब जो तरीके से अपने मसीहा है एलेक्स सर, एक कुटुंब हमें कुटुंब पे प्रमुख है, फैमिली के प्रमुख है। तो ये जिस तरह से सिस्टम को लेके आगे जा रहे हैं, तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको सपोर्ट करके कुछ परसेंटेज में हमारा वहां पे हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं एलेक्स सर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। क्या आपको पता है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं या मार्केट में आते हैं, एलेक्स सर को नहीं आते होंगे? क्योंकि एलेक्स सर भी नेटवर्क से ही आगे बढ़े हैं, तो उनको नेटवर्कर की जो भी दिक्कतें आती है ये सब पता है। लेकिन वो वहां से पीछे नहीं हटे हैं, वहां से जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके वहां पे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे है, हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी जो तरीके से आप डे बाय डे कैलकुलेशन बताते हैं, मार्केट में इतने कहने रेट क्यों डाउन है, रेट कैसे आगे जा सकता है, ये सब कैलकुलेटिव है, ये सब अपने को कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। नहीं तो हम खाली इतना डालो इतना मिलेगा, पहले जैसी या गलतियां करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला सर। अगर हमें चेंज होना है तो वो तरीके से हमें बिजनेस करना पड़ेगा, वो तरीके की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फील्ड पे जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करना रहेगी। और सर पांच पे टेंशन क्या है, लोगों से अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई है, हम 10-15 साल पहले पुरानी जैसा थोड़ी नेटवर्क कर रहे हैं। हमारा काम तो आधा काम तो आप क्लियर कर देते कि डेली आप जूम पे आके बहुत सारे, मतलब आप ही नहीं है, जो भी अपना शाम का जूम सेशन रहता है, अश्विनी सर है, सुनीता मैम है, तो प्लान प्रेजेंटेशन काम तो हमें नहीं, आप ही कर रहे हो। आप तो ये खुद के लिए नहीं कर रहे, पूरा कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो ये तो आधा काम तो आप कंप्लीट कर देते, तो बाकी लोगों को यहाँ पे बिठाना है। देखो सर, अपना सुबह का जो सेशन रहता है वो ट्रेनिंग सेशन रहता है, तो ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं एजुकेटेड, मतलब ज्वाइनिंग पीपल होते हैं वही आते हैं, तो वो तरीके से आप उनको प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि क्लोज करने के लिए जो भी नया कम्युनिटी उनको डायरेक्ट पर्सनली मिलना होता है, तभी वो यहाँ पे एंटर होता है। लेकिन जो बंदा यहाँ पे अपने कम्युनिटी में एंटर होता है, रजिस्ट्रेशन करता है, आईडी पेड करके जब काम चालू करता है, तब हमारा फर्ज बनता है कि उसको जबरन यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में बिठाना है। क्योंकि ये सर हफ्ता 15 दिन अगर यहाँ पे सेशन में बैठ गया, तो फिर वो मार्केट में किधर जाए वो बंदा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है।
तो सर डे बाय डे आपका सेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, और आज का सेशन जैसा आपने शॉर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपन थोड़ा यहाँ पे जो भी लीडर्स आएंगे ना, तो सर शॉर्ट में अपनी बातें रहेगी, तो अपन ज्यादा लीडर्स को सुन सकते हैं। बहुत अच्छे लीडर सर अपने यहाँ पे, अपना कम्युनिटी मतलब यहाँ पे लीडर्स लोग कम आते हैं, लेकिन हर लीडर में अलग अलग क्वालिटी है, तो हम हर एक को सुनना चाहेंगे, हर एक से कुछ अपने को सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू गौरव सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नारायण सर, बहुत अच्छा और प्यारा सर शेयरिंग आपने बताया सर, थैंक यू सो मच। पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत प्यारा एक वो ग्रेट अपलाइन है सर, तो बहुत ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, और उन लीडर्स के बीच में सबसे पहले नाम नारायण सर का आता है, हमारी टॉप अपलाइन बाला सर का आता है, मुंडे सर का आता है। ये ऐसे सीनियर्स हैं, मतलब जो बोलते हैं ना, सबके हैं, ये पर्टिकुलर मेरे नहीं है, ये सबके हैं। तो ऐसे ही अप्लायंस, ग्रेट अप्लायंस को सैल्यूट करते हैं, बड़ा मजा आता है सर के साथ में काम करने में, ऑलवेज सपोर्ट करते हैं सर, ऑलवेज सर, रियल में दिल से सैल्यूट है सर आपको, थैंक यू सो मच। इस कड़ी के अंदर में हम इनवाइट करना चाहेंगे अमोल सर को। अमोल सर आप को होस्ट हैं, और सर प्लीज सर आप भी अपना सर शेयरिंग कीजिए, जिससे कि सर पूरी की पूरी कम्युनिटी को सर एक अच्छा सा एक मैसेज मिले। अमोल सर प्लीज। थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। गौरव सर, सही में बोलूंगा कि यहाँ पे जो भी सवेरे की जूम मीटिंग आप लेना चाहते हो, तो सही में लेते हो, और राइट टाइम पे चालू भी करते हो सर। क्योंकि मैं जो राइट टाइम पे आता हूँ, तो उस टाइम पे आप इन्हीं होके रहते हो, यानी कि राइट टाइम पे आप चालू करते हो। तो यहाँ से एक बात क्लियर है सर, जिनको सीखने का है वो तो 100% आते ही है। लेकिन अगर आप किसी दिन अगर जूम मीटिंग में नहीं रहते हो या नहीं लेते हो, तो उस दिन हमारा दिन ऐसा लगता है कि हमारे पास से कुछ तो भी मिसिंग हुआ है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो जूम मीटिंग है एक अमृत की तरह है, और कैसा है, ये दिन भर पावर बूस्ट रखता है। और इवनिंग की जो है मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर की, वो वहां से स्टार्टअप होता है, तो नींद भी हमारी अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज ये हो रही सर, नॉलेज के लिए और फील्ड पर जाने के लिए सवेरे की भी जूम मीटिंग बहुत जरूरी है, और शाम की जो है वो अच्छी नींद के लेने के लिए है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये दोनों के वजह से जो नॉलेज बढ़ रहा है, वो दिन भर दिन हमारा स्ट्रांग होते जा रहा है। और बहुत से लीडर आते हैं सर, जाते हैं, हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, ज्यादा मैं तो नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे टिके हुए हैं, जो यहाँ पे 4 साल 5 साल 6 साल 2 साल से टिके हुए हैं, उनके तरफ से कुछ तो भी सीखने लायक है सर, कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलपमेंट कहाँ लेवल पे जा रहा है अब। यानी कि अगर हम इसको पकड़ेंगे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, 100% बोल रहा हूँ सर, कि आपको हमारे को सभी लीडर को $10,000 दिख जाता है, और तब अगर हम पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हम जो लोगों का नुकसान अभी हमारे वजह से हो रहा है, या जो लीडर के वजह से शांत बैठे हैं उनके वजह से हो रहा है, क्या हम उनको फिर से दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट यही है सिर्फ, कि जितना हो सकता है प्रीमियम पूल में सपोर्ट करो, लोगों को समझा के बताओ। ये 100%, पहले जो 1.5 2 साल पहले के दिन थे वो 100% आने वाले हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जब रेट ऊपर जाता है ना, तो सबको पता है कि एक दिन में कितना कितना बढ़ के जाता है। जब शॉर्टेज होता है मार्केट से कॉइन, तो बहुत जल्द भी ऊपर में जा सकता है। फिर अपन ही खुद को कोसते रहेंगे कि मुझे इसको देना था, उसको देना था, कम में दिया रहता था तो अच्छा रहता था। तो ये सब सवाल सर बाद में आएंगे और पछताएंगे। लेकिन बाद में पछताने से अच्छा अभी अगर प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे, तो हो सकता है 10 आने से अच्छा 4 आएंगे, 2 आएंगे। जितने आएंगे उतने ठीक, लेकिन अपने को करना चाहिए और यहाँ पे नॉलेज लेना चाहिए सर। मैं तो कल का सेशन बोलूंगा सही में, कि कॉइन मार्केट कैप के बारे में मेरे को भी बहुत कम पता था। कल आपने जो दिया सेशन, उसके वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुआ। बाकी को मेरे को नहीं पता सर, बाकी अदर टीम को कितना लिख के रखा है या उसके स्ट्रांग पॉइंट क्या निकाले क्या नहीं। लेकिन मेरी खूबी है सर कि मैं स्ट्रांग पॉइंट निकाल लेता हूँ। और आज आपने जो दिया सर, एमएलएम के लीडर कैसा रहना चाहिए, उसके स्ट्रांग पॉइंट तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। लेकिन फिर से मैं ये जो कल आज आपने दिए डेन टीम के, ये मैं उसमें ऐड कर दूंगा। यानी कि सर कुछ भी अगर अपने को कहाँ से भी मिलता है, तो ये अपने नोट्स बनाना चाहिए। जब भी अपने को कभी कम या कुछ दिक्कत आती है, तो वो नोट्स खोल के देखे, तो अपने को वो 100% सपोर्ट होता है, स्ट्रांगपन आता है। तो मैं यहाँ पे सभी सीनियर का धन्यवाद देना चाहूंगा सर। जो भालेराव सर है, नारायण एकने सर है, श्री राम मुंडे सर है, आप हो, सुनील सर है, वाल्मीकि सर है, संतोष पार्श्वे सर है मेरे अपलाइन।
तो राजेंद्र उपाध्याय सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी सर 100% यहाँ से ही बदली है। और 100% सर बोल रहा हूँ, जिसके पास कुछ नहीं था, आज अगर यहाँ से सब कुछ है अपने पास, तो ऐसे सिस्टम को मैं प्रणाम करना चाहूंगा सर। और सही में यहाँ से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी बदलना और बदल गई, दोनों में फर्क है सर। और मेरी जिंदगी बदल गई, इसलिए मैं मेरे एक छोटे से शब्द को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमोल सर, बहुत प्यारा और शॉर्ट एंड स्वीट आपने शेयरिंग दिया सर। जिंदगी बदलना और जिंदगी बदल गई, दोनों में आपने डिफरेंस भी बताया और आपकी जिंदगी बदल गई है, तो रियली में सर थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं थोड़ा सा माफी